हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026 की बात करेंगे। हाँ जी, आपने सही सुना, 2026 की हम लोग बात करेंगे। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए फॉर्म आ चुका है। बहुत ही बड़ी अपडेट है नवोदय विद्यालय की तरफ से। कौन कौन से बच्चे जो हैं एलिजिबल होंगे फॉर्म में और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सभी चीजों की बात करेंगे। इसकी लास्ट डेट कब होने वाली है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, सभी चीजों की बात हम जो है वन बाय वन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी जो है नवोदय विद्यालय में अपनी एक सीट को कंफर्म करना चाहते हैं तो हम लोगों के यहाँ बैचेज भी चलते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका जो है आगाज बैच आपका स्टार्ट हो रहा है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिगार्डिंग, और क्लास 9 के लिए भी आपका जो है आगाज बैच स्टार्ट हो रहा है। या आपका जो है एग्जामिनेशन तक का पूरा सपोर्ट रहेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, PYQs, जितनी भी चीजें आपकी स्टडी मटेरियल्स वगैरह, सभी चीजों की बात आपको एक कंप्लीट पैकेज में दिया जाएगा। इसके लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है और साथ में ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक हमने दे दिया है, जिससे कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो सारी बातें आपको जो है वहां पर देखने को मिलेगा। आपको जो है लिंक में नीचे आप लिंक देखेंगे, इस वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6। और कौन से ईयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से क्लियर है, 2026 और 27 सेशंस के लिए आपका ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे लिखा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास 6। 6वीं क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करना है, और उसके बाद अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आपको जो है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अपने आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। सभी चीजें यहाँ पर दिया गया है। कुछ जरूरी बातें जो हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप क्लास 6वीं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या चाहती हैं तो सभी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर एक भी क्राइटेरिया आपका मिस होगा तो आपका नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो सभी बातों को ध्यान से देखिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके लास्ट डेट की तो 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की। फॉर्म जो है आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है सभी चीजों की हम बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट आपका जो है 29 जुलाई 2025 रहने वाला है। कुछ आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े अपने एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन कौन से बच्चे जो है एलिजिबल हो सकते हैं और क्या क्या बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप 6वीं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 5वीं में आप जो है स्टडी करते रहने चाहिए। पास आउट वाले बच्चों के लिए कोई भी आपको जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या इससे पहले वाले ईयर में आपने नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई किया है तो आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी, आपने सही सुना। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बच्चा रहता है और उसी सेम डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में पढ़ता है और उसी सेम डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। आपको ये चीजें क्लियर और कट में आपको बता दे रहा हूँ। और अगर मैं इसकी बात करूँ आपके जो है डेट ऑफ बर्थ की कि बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे की जो एज होनी चाहिए 1/5/2014 से आपका 2016 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 2014 आपका जो है 1 मई 2014 से लेकर आपका जो है 31 जुलाई 2016 के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों डेट भी आपका जो है कंसीडर किया जाएगा। और साथ में अगर आप ST SC या OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का आपको जो है यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा।
अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म के लिए कि कैसे आपको जो है फॉर्म को फिलअप करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के लिए, तो आपको जो है ये आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 सेशन 2026-27। सबसे पहले वाले नंबर पे बोला जा रहा है कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास या स्टडी इन क्लास 5। अगर आप इसमें जो है यस करते हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप क्लास 5वीं पास आउट हो चुके हैं तो आप फॉर्म को भर नहीं सकते, तो इसीलिए इसको आपको जो है नो करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपने क्या जो है जो प्रोस्पेक्टर था, दूसरे नंबर पे आती कि क्या पहले भी आपने क्लास 6वीं का एग्जामिनेशन नवोदय विद्यालय के लिए दे चुके हैं। तो अगर हाँ करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इस वाले सेक्शन में भी आपको नो करना पड़ेगा। और उसके बाद बोला जा रहा है कि आपने क्या प्रोस्पेक्टस जो निकला है जानकारी वाला, जो आपकी संपूर्ण जानकारी का प्रोस्पेक्टर निकला है, क्या आपने उसको पढ़ लिया है। तो जी बिल्कुल, हम मेरे गुरुजी ने उसको बता दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यस करते हैं। उसके बाद बात आती है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडीज सेम। आप जहाँ पे रहते हैं, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, क्या उसी डिस्ट्रिक्ट में अपनी क्लास 5वीं की स्टडी कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल यस, अगर यस करेंगे तो ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका क्लास चौथी से जब 5वीं में आपने एडमिशन कराया है, तो क्या आपका एडमिशन 31 जुलाई 2025 से पहले हुआ है। तो जी बिल्कुल हाँ, यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका डू यू हैव आधार नंबर, अगर आधार नंबर है तो आप यस करिए, वहां पे आपको आधार नंबर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जिस भी आप जो है विद्यार्थी क्लास 5वीं में जिस जिले में पढ़ रहा है, उनके माता पिता का कोई सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं रेजिडेंस आपको प्रूफ के लिए ये अपलोड करना पड़ेगा, अगर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक डेमो के तौर पे किसी एक बच्चे का जो है मैं आधार कार्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिससे कि मैं आप फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकूं कि कैसे आपको जो है फॉर्म को भरना है। ठीक है बच्चा, तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जो है लेकर उसके चीजों को आपको जो है सबमिट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है इफ द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू जेएनबी डिस्ट्रिक्ट, आपका जो है पौंडीचेरी वगैरह, तो अल्टरनेट मोड ऑफ आप जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके आगे प्रोसीजर की बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ना वेबसाइट अभी स्लो चल रहा है, उसका कुछ रीजन है कि अभी भी फॉर्म आए हुए हैं, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। और कुछ और बातों का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एकदम साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया गया कि एक अभ्यर्थी को केवल एक बार जेएनबी का टेस्ट देना पड़ेगा। डू यू हैव रिसीव्ड ओटीपी, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उससे आपका ओटीपी रजिस्टर्ड है, देन उसके बाद ही आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बातें आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि अगर आपका जो है मोबाइल नंबर जो है कनेक्ट है ओटीपी, मतलब आपका जो है आधार नंबर लिंक है अपने जो भी रजिस्टर्ड नंबर से है, देन ही फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी कारणवश अपना आधार कार्ड जो है कनेक्ट नहीं कर रखा है तो उसके लिए आप जो है अपने आधार कार्ड से उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको जो है एक अच्छे फॉर्म में आपको फिलअप करना है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। कैंडिडेट जो है पास है तो आपको नो यहाँ पे करना है। क्या पहले भी आपने जेएनबी के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। आपने प्रोस्पेक्टर को अच्छे से रीड कर लिया है, तो जी बिल्कुल हाँ, प्रोस्पेक्टर को हमने एक अच्छे फॉर्म में रीड कर लिया है। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जो है रहते हैं, क्या उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, तो जी बिल्कुल हाँ। और आपका एडमिशन क्लास 5वीं में
31 जुलाई 2025 से पहले हो चुका है तो जी बिल्कुल हाँ। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड डालिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे जो है एक ओटीपी आएगी आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो वहां पे उस ओटीपी को डालने के बाद आप आगे के प्रोसीजर को कर सकते हैं। मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट नहीं करूंगा किसी की, हम लोग ओवर एज में हो जाएंगे तो वो डायरेक्टली आपको नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। एक डेमो के तौर पे मैं कोई भी फॉर्मेट आपका जो है फाइल अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज मैं डेमो के तौर पर अप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपको ये दिखाने के लिए बेसिकली किया जा रहा है। ठीक है, तो डेमो के तौर पे आपको एज ए रेजिडेंस सर्टिफिकेट करना है तो मैं इसको ही आपका जो है सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो ये सबमिट होने के बाद आपको कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा। ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग सबमिटेड शुड बी करेक्ट एंड सब्जेक्ट टू वैलिड। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप जो भी यहाँ पे चीज आप अप्लाई करने के लिए फॉर्म में चीजें डालोगे वो एग्जामिनेशन के बाद जब आपका एडमिशन होगा तो उसको आपको करेक्टली प्रेजेंट करना पड़ेगा। कौन से आप डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं सपोज करिए यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे आपका यूपी। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो है ये रेजिडेंशियल स्टेट में भी आपका जो है यूपी हो जाएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं वाराणसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका उसके बाद बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द ब्लॉक। इन बच्चा किस ब्लॉक में स्टडी कर रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी आपको दिखाने के लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग काशी विद्यापीठ में आते हैं तो यहाँ पे काशी विद्यापीठ अप्लाई कर दिया। उसके बीच में कोई भी आप स्कूल ले सकते हैं जिसमें बच्चा स्टडी कर रहा है। तो सपोज करिए मैं CHS स्कूल डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए सारी चीजें किया जा रहा है। उसके बाद आपको जो है नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उम्मीदवार का नाम जो है क्लास 5वीं के सर्टिफिकेट पे जो चीजें आपके रहेंगी वहीं से आपको जो है डायरेक्टली आपके आधार कार्ड से फैच कर जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो हमने बताया आपको वो डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मदर नेम, फादर नेम। अगर गार्जियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी ये चीजें आपको स्टार दिख रही है, मतलब यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है ना, तो उसको आपको जो है मैंडेटरी मतलब अप्लाई करना ही करना है। तो उसको फॉर्म में फिलअप करना है। अगर कोई चीज स्टार नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और जानकारी दी गई है, नेशनलिटी दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में सपोज करिए आपके चेहरे पे तिल है या कोई आपके हाथ पे कोई ऐसा जगह आपका मार्क है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप जो है नो मार्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर आपके डिपेंड करता है, नो मार्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर कैटेगरी, कैटेगरी में अगर आप जो है SC सेलेक्ट करते हैं या OBC सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं तो जनरल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है विद पिन कोड के साथ। उसके बाद किस मीडियम में आप एग्जामिनेशन देंगे इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करेंगे तो आपके पेपर इंग्लिश में आएंगे, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में आएगा, उर्दू चूज करेंगे तो उर्दू में आएगा। यहाँ पे कुछ जानकारी और भी दी गई है। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे आप यस करिए, नहीं है तो नन करिए। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे फिलअप देखने को मिल रहा है। उसके बाद परमानेंट एजुकेशन नंबर, आधार नंबर और अपार ID कार्ड ये आपके कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मतलब डालना जो है मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अपने आपके मम्मी पापा की वार्षिक पेरेंट्स की इनकम कितनी है यहाँ पे उसको मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 3rd, 4th और 5th में स्कूल के डिटेल्स मांगे गए हैं, कौन से विलेज में स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है, वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, स्कूल के लोकेशंस के बारे में बताया जा रहा है। स्कूल में किस समय आपने एडमिशन लिया और किस समय आपने पास आउट किया। तो पास आउट का मतलब कि जब आपके मार्कशीट आते हैं तो वो आपके पासिंग ईयर होते हैं और पासिंग मंथ होते हैं। वहां पे आपके रिजल्ट पे लिखा होगा। यहाँ पे आपका अप्रैल में जनरली एडमिशन होता है और मार्च में आपके रिजल्ट मिलते हैं तो पहले से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जो है ईयर में चेंजेस नहीं कर सकते, किसी की ईयर में आपका पहले से ही इसमें मेंशन
फिल है, ठीक है। उसके बाद कुछ अंडरटेकिंग है जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्म भरने से पहले चीजें यस या नो किया था, उसकी अंडरटेकिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो है कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करके उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे आप जो है क्लिक करते हैं। उसके बाद पूरी तरीके से आपका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसको रिव्यू करिएगा एक अच्छे फॉर्म में, उसके बाद उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। आपका कोई भी नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं लगता है। साइबर कैफे पे जो चार्ज आपका लगे वो आपका लगता है। सभी दस्तावेज को आप एक अच्छे फॉर्म में अपलोड करिएगा, 1 बाय 1, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे आप पूछ सकते हैं। ये नंबर रहने वाला है हम लोगों का 8795553272। न्यू बैच आपके क्लास 6 के रिगार्डिंग लाइव क्लासेस वाले बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी फीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है कंप्लीट प्रिपरेशन का। उसमें आप जोड़कर अपनी एक सेट को जो है नवोदय विद्यालय में कंफर्म कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो फर्दर आप हमसे जो है कनेक्ट करिए। फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो भी आप जो है करिए, DOB में भी दिक्कत आ रही है तो भी हमसे कांटेक्ट करिए, आपको सभी चीजें एक अच्छे फॉर्म में बताया जाएगा। मिलते हैं आपके जो है क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म से रिलेटेड तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है, आप जो है स्टेट से हैं और किस आप जो है जिले से हैं उसको आप मेंशन करिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने स्टेट का नाम। मिलते हैं आपका जो है नेक्स्ट आपके जो है वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वेबसाइट्स के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सभी चीज को एक अच्छे फॉर्म में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।